यूएई के स्टॉक मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं, आप यूएस की स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है, इवन जीसीसी और वाइडर रीजन ऐसी जगह है जो आपको रोकता नहीं है कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पाकिस्तान के अलावा और जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप यूएई की बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोविड में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो बिल्कुल गिर गई थी यहाँ पर। राइट। वो इतनी गिर गई थी कि आप ये सोचें कि आप जब लोएस्ट बॉटम आई थिंक, हाँ लोएस्ट बॉटम, हाँ कह सकते हैं लोएस्ट बॉटम हो गया था, अगर yes. आप कंपेयर करें उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको देखें कि जो विला या अपार्टमेंट जो भी प्राइस है, लेट्स से 1 मिलियन का हो गया था, उसकी जब प्राइस अब बढ़ी है तो एट मैक्स 1.5 टू 2.5 मिलियन का हो गया होगा। ठीक है, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स इस तरह हुआ है एट मैक्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एमआर के स्टॉक्स को देखेंगे, जो कि एमआर बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एमआर के स्टॉक्स ने 2.5 दिरहम्स पर स्टॉक से इस वक्त वो चला गया है ऑलमोस्ट 8 दिरहम, 8.5 दिरहम। तो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न दिया है एमआर के स्टॉक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमआर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरह से आपको रिटर्न देती है, और ना सिर्फ ये रिटर्न्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक प्राइस मिला है बल्कि डिविडेंड्स भी मिले हैं। अच्छा, मैंने शुरू में बोला था कि डिविडेंड्स भी एक चीज़ होते हैं। तो जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही होती हैं वो बहुत सारे टाइम इस तरह करती हैं कि आपको कुछ पैसे एज अ डिविडेंड, एज एन इन्वेस्टर आपको ट्रांसफर करें। सारी कंपनीज नहीं करती, लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो अगर एमआर की बात करें तो एमआर ने, या एप्पल की बात करें तो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं। अब एमआर को एग्जांपल ले लें कि उसने 2 दिरहम के ऊपर जो स्टॉक था उस वक्त भी डिविडेंड दिया, आज वो 8 दिरहम का स्टॉक है, आज भी वो डिविडेंड दे रहा है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं। एमआर का ही स्टॉक 13 दिरहम का भी जा चुका है पुराने ज़माने में। तो ये ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे भी आता है, इसीलिए हलाल भी है। इसीलिए हलाल भी है, एग्जैक्टली। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं कहता हूँ कि शुरू में स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, कभी भी सारे पैसे ना डालें। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये से स्टार्ट करें, महीने के 5,000 रुपये डालें, साल तक देखें चल कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को समझने में लंबी गेम है ये। हाँ, लंबी गेम है, फौरन से पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। ये बात तो मैं आपको कहता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ये बाय द वे ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे किसी किस्म की भी हो इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो लंबी गेम है। अगर आपको पैसे जल्दी बनाने हैं तो एक तो वो गैम्बलिंग से बन सकते हैं, जिसमें आप जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और छक्का लग गया तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। आप अपनी जॉब में हैं तो अपने आप को अपस्किल करें, आप अपनी कम सैलरी के ऊपर काम करें तो जॉब्स अप्लाई करें। आजकल हमने एक पॉडकास्ट पहले भी की थी, उसमें बताया था कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपको अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके थ्रू आप नई नई जॉब्स देख सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा पैसे बनाने, जल्दी पैसे बनाने, उसका एक्टिव इनकम से ही हो सकता है काम। उसका ये नहीं हो सकता कि आप, ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो आप कह रहे हैं, ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके लिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, क्रिप्टो में मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता। आप रियलिस्टिकली सोचें कि आप अगर पाकिस्तानी रुपी टर्म में बात करें, अगर आपको 20% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन वो हर साल नहीं मिलता। किसी साल आपको शायद 40% मिल जाए, किसी साल आपको 20% मिल जाए, किसी साल आपको शायद 5% मिले या 0% मिले। इसी तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट में बात करेंगे तो एवरेज यूएसडी के अंदर 8% का रिटर्न होता है। किसी साल 4% मिल सकता है, किसी साल आपको 16% मिल सकता है, किसी साल हो सकता है नेगेटिव में हो। लेकिन जब तक आप लॉन्ग टर्म गेन में नहीं करेंगे, हो सकता है एक साल आपका नेगेटिव में चला जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैं नेगेटिव में गया, मैंने वहीं छोड़ दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप रुक जाएंगे। आप नुकसान लेकर कंटिन्यूअसली स्मॉलर स्केल पे करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। उसका 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि कंपाउंडिंग होगी, आप जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे, और डिविडेंड्स की इनकम को भी आप री इन्वेस्ट कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी आएगा, और दूसरा एक्सपीरियंस भी आएगा, जो कि कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जैसे जैसे अच्छे इन्वेस्टर बनते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी कंपाउंड हो रहा होता है। करेक्ट, यस। तो और सबसे बड़ी बात यह कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये टेम्परामेंट का गेम होता है।
आप कितना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका टेम्परेमेंट नहीं होता, या वो सोचते हैं कि यार ये पैसे जीरो हो जाएंगे। जीरो कुछ भी नहीं होता। आप कोविड की एग्जांपल ले लेना, हमें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, राइट। लेकिन दुनिया नहीं खत्म हुई। फिर वो एग्जांपल एक और किसी ने दी थी कि यार अगर दुनिया ख़त्म ही होनी है तो फिर मेरे पैसे किस काम के आएंगे, तो बेहतर ये मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे जब पैसे हैं ही, वो ख़त्म ही होना है, मुझे भी ख़त्म होना है, तो पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, जब बढ़ेंगे तो बढ़ ही जाएंगे। राइट। तो ये थोड़ा सा आपका माइंड गेम भी होता है। राइट। तो आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे मैं चाहता हूँ आप और एक्सप्लेन करें उनको जिनको ये भी नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स शेयर होते हैं? हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि एक कंपनी है, वो फर्स्ट करें मेरी अपनी कोई कंपनी है, सही। मैं कोई कंपनी मैं कोई लेट्स से ये बुक बनाता हूँ, सही। अब ये मैं बुक बना रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रोडक्शन अब मुझको ऐसा लगता है कि जो ना एक लेवल पे रुक गई है। सही। अब मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए ताकि मेरी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो और मेरी जो है वो सेल्स सप्लाई लाइन अच्छी बने, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मुझे पता है बिजनेस अच्छा है और अगर मैं ये थोड़े पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। राइट। उसके लिए एक तरीका ये है कि मैं कुछ अपने रिलेटिव्स के पास जाऊँ, उनसे पैसे लूँ और उनके थ्रू जो है मैं अपने कर्जा लेकर काम करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से ज़्यादा पैसे हों और मैं रिलेटिव्स पर रिलाई नहीं करना चाहता, तो हो सकता है मैं अगर अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूँ तो मैं एक IPO कर लूँ। IPO का मतलब ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि मैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर जाऊं और वहां पर अपनी फर्म को लिस्ट कर लूं और बहुत सारे लोग आकर उस मेरे कंपनी के शेयर में खरीद लें मेरा शेयर। जब वो खरीदना शुरू करेंगे और मैं लिस्ट करूंगा तो मेरे पास पैसे आना शुरू होंगे। जब वो पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी ग्रोथ में काम कर सकता हूँ। तो ये एक जो शेयर आप छपवाते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे करेंसी होता है उस तरह से, राइट? हाँ बिल्कुल। आप अच्छा जब आप एक कंपनी को लिस्ट करते हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको हर चीज़ बताना पड़ती है। इसी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जो यहाँ पर RTA है दुबई में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली IPOs पे जा रही है, वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है। जब वो लिस्ट करते हैं तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उनको पब्लिक करना पड़ता है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब जब ये पार्किंग, आपको पता होगा ये पार्किंग का IPO आया था जिसके अंदर उन्होंने जो RTA की जो पार्किंग की डोमेन है, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की डोमेन, उन्होंने उसको लिस्ट किया था स्टॉक मार्केट के ऊपर। जब उन्होंने ये लिस्ट किया तो उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ी कि भाई ये हमारा ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, ये रेवेन्यू इस तरह से आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरे के पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको नज़र आता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसमें पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा 30% मेरे ख्याल से रेवेन्यू है वो फाइन से आता है। तो यू कैन इमेजिन कि जो पार्किंग, जो हम दुबई की पार्किंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो फाइन्स का रेवेन्यू है वो 30% उनका अकाउंट करता है टोटल वैल्यू का। तो आपको उनको बताना पड़ा। तो यही चीज़ मैं सुन रहा था, उनकी एक पॉडकास्ट हो रही थी तो उनके जो CEO था वो आया था, तो उसने कहा कि भाई वो अगर लोग अक्लमंद हो जाएं और फाइन्स पे ना करें, वो मतलब वो उतना आइडिया हो जाए लोगों को, तो उन्होंने बोला देखें हम जो है ना इस बिज़नेस के अंदर पिछले 10-15 साल 20 साल से हैं और हमें पता चल गया कि लोग गलतियां करते हैं। तो गलतियों की बेसिस के ऊपर हमने अपना मॉडल बना लिया, फाइनेंशियल मॉडल है हमारा, और वो फाइन्स का है। अब ये तो पार्किंग की बात थी। इसी तरह से दुबई पुलिस का ट्रैफिक का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। जब मैं अपनी कंपनी लेके जाऊंगा तो मुझे बताना होगा कि इस बुक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है बनाने में, या कितने खर्चा आ रहा है इसको बनाने में, इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे बताना होंगी। फिर अगर वो जो सामने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आएगा तो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ होती है बेसिकली एक कंपनी के शेयर, और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोथ इसके अंदर हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए शेयर्स अब इसको रीड करना आसान नहीं होता। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये कह तो रहा हूँ अभी, जैसे कि मैं एप्पल के स्टॉक्स ले लें या कोई और स्टॉक ले लें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड वे ये है कि वो ETFs लें। अब ETFs क्या होता है? हाँ, ETFs क्या होते हैं? ETFs ले लें या इंडेक्स फंड्स ले लें, ये क्या चीज़ होते हैं? अब फर्ज करें कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, 100 टॉप की कंपनीज हैं। आप एक फंड ले लें जो 100 टॉप की कंपनीज हैं, उसके आप एक्सपोजर ले लेंगे। मतलब ये इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। अब इसके अंदर टॉप 30 भी हो सकती हैं, टॉप 100 भी हो सकती हैं, टॉप 10 भी हो सकती हैं। उनके डिफरेंट ETFs हो सकते हैं। इतने सारे ETFs नहीं है पाकिस्तान के अंदर। स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, कुछ 3-4 कंपनीज हो सकती हैं, फुल स्टॉक मार्केट हो सकती है। ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 ETF आपको मेजर मिल जाएंगे, बल्कि शायद ज़्यादा ही मिल जाए। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो ETF और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है। मैं अभी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बेसिक रहते हैं। उसके अंदर
दोनों चीज़ें में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास टॉप 100 कंपनीज़ हैं, टॉप 10 कंपनीज़ हैं, राइट, उसको मैं बग़ैर किसी रिसर्च के मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाऊँगा, जो कि कोई बैंक भी ऑफ़र कर सकता है, कोई ब्रोकरेज हाउस भी ऑफ़र कर सकता है, बहुत सारी उसकी भी अपनी स्टडीज़ होती हैं। लेकिन जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो अच्छे ब्रॉड मार्केट जिसे कहते हैं ना, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, यानी कि आप टोटल इकॉनमी को ख़रीद लें। टोटल इकॉनमी का ख़रीदने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में आपको इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ग्रोथ आगे आने वाली है, जैसे इंडियंस करते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब खरीद लेते हैं, वो चाहे 100 रुपये हों, चाहे 1000 रुपये हों, चाहे 1 लाख रुपये हों, चाहे 10 लाख रुपये हों। ETF टाइप, आप ETF खरीद लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें, जब आप ये खरीदते हैं और कॉन्स्टेंटली खरीदते रहते हैं, तो इवेंचुअली मुल्क ऐसी चीज़ नहीं है जो रुक जाएगा। जैसे जापान की एग्जांपल है, वो एक जगह रुक गया था स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट है वो चलती रही है, पाकिस्तान की इवन स्टॉक मार्केट है वो भी चलती रही है। अच्छा, ग्रोथ मार्केट है, हम कुछ भी कह लें, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, 250 मिलियन वी आर टॉकिंग, मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दुबई को देख लें, मतलब कराची की पॉपुलेशन जितनी वो एक यूएई की पॉपुलेशन है उसकी। यस यस। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। प्रॉब्लम्स असाइड, मसले जो भी हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पहुंचती हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये होता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे जो लोग होते हैं जो करते हैं, मैं कहता हूं उनको आप एटलीस्ट 10 ईयर्स का होराइजन लें। उससे कम का होराइजन लेंगे, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन लंबी गेम है। अगेन, अगर आपको ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो फिर एक्टिव इनकम की तरफ आना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना है, यानी कि अपनी महंगाई जो भी हो रही है, आज लेट से ब्रेड की प्राइस यहाँ पर बात करें 5 दिरहम है, आज से 3 साल पहले चले जाएं 3 दिरहम की होगी। तो ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इससे बचना है, तो ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स बचाती हैं। सही। अगर आप पैसों को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखेंगे तो कैश रख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पर। वैसे भी हमारे मज़हब में भी ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से है। बाय द वे, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास पैसे होते हैं, आपको उस पर ज़कात देनी है। अगर आपका घर है, आप जिसमें आप खुद रह रहे हैं, उस पर आपको ज़कात देनी, उस पर ज़कात नहीं देनी। अगर आप किराए पे कोई चीज़ लेते हैं, वैसे मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आप कोई किराए पे घर लेते हैं या देते हैं, तो उस किराए के लेट से 1 करोड़ का घर है, तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी। आपको जो उसमें से किराया आ रहा है उस पर ज़कात देनी है, अगर निसाब बनता है उसका। सही। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो बात है वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की है। आपने घर लिया हुआ है, उसको यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी। आपने पैसे रखे हुए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पैसे लगे हुए होते हैं, ये इसमें कुछ दो राय हो सकती हैं। मैंने जितना सुना है, यहाँ के कुछ मुफ्तियों से भी मेरी बात हुई थी जी। उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उस पर ये नहीं कह सकते कि फ़र्ज़ करें किसी ने 10,000 दिरहम लगाए हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, साल के एंड के ऊपर 10,000 दिरहम के ऊपर ज़कात देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आपने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर कितनी इन्वेंट्री है, कितनी नहीं है, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। डायरेक्ट 2.5% का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर कुछ लोगों ने 1% के ऊपर, कुछ लोगों ने 1.5% के ऊपर उसको एक वैल्यू दे दी है। वो अगेन, वो आप अपने मसलक के हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। आप पैसों को सिर्फ एक जगह रखते हैं, आप गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। इसी वजह से गोल्ड के ऊपर ज़कात होती है। अगर आपके पास कैश मौजूद है तो उस पर ज़कात होती है, आपकी सवारी पर ज़कात नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपका नॉर्मल दुनिया है जिस तरह से, वो भी आपको समझना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आई थिंक अमीर बनो, स्टॉक में पैसे लगाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक में पैसे लगाओ और उसको समझो, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 10 साल का तो कम से कम एक प्लान बनाए बंदा, अगर करना है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 साल भी ऐसे गुजर जाते हैं। बिल्कुल, 10 साल बहुत जल्दी गुजरते हैं। हम यूएई में आए हुए 15 साल हो गए। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताना शुरू करूँ, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, इवन पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, लेट असाइड रियल एस्टेट को, एक बहुत अच्छे ट्विटर के ऊपर एनालिस्ट हैं, आप तो उनका वो काफ़ी अच्छा काम भी है, ब्रोकरेज हाउस भी चला रहे हैं। वो उनसे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे सिटी में चले जाएं, अच्छे से अच्छी लोकेलिटी में चले जाएं। हमने पूरी रिसर्च की है 10 साल के ऊपर स्टॉक मार्केट, 10 क्या 20 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, जितने भी टाइम होराइजन है, अनलेस एंड अनटिल कभी कभी होता है ना कि एक स्टॉक, एक रियल एस्टेट कोई
लोकेलिटी आती है, एकदम से उसकी डबल हो जाती है प्राइस, राइट, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में कराची की बात करूँ, गुलशन इकबाल का एरिया हो गया, डिफेंस का एरिया हो गया, इस तरह के एरियाज़ हो गए, इसके अंदर जो ओवरऑल 10 साल के ऊपर प्राइसेस बढ़ी हैं, कहीं भी स्टॉक मार्केट ने उनको बीट नहीं किया है। ओके, चाहे वो आप उसके किराए को भी इंक्लूड कर लें, सब कुछ इंक्लूड कर लें, उसने बीट नहीं किया है। सही, तो लेकिन वही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या कैसे करना है। राइट, असल में घर या रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको नज़र आ रही होती है, राइट, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको नज़र नहीं आती है। तो लोगों का, और फिर उसमें बटन्स के ऊपर आप सेल और बाय कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोविड में एकदम से पैसे गिर गए, आपने अपना घर बेच दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो इंस्टिंक्ट होती है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है बंदा, और अगर उसको टेम्परामेंट नहीं होता है, स्टॉक्स गिरते हैं, वो कहता है अब मैं बेच देता हूँ। और बेचना बहुत आसान होता है, सेल का बटन दबाएं और बेच दें, और नुकसान आप ले लेंगे। अनलेस एंड अनटिल कंपनी के साथ कोई मेजर मसला हो तो उसको बेचना नहीं चाहिए। तो ये मैं कहूँगा लोगों को स्टार्ट ज़रूर करें, बहुत कम पैसों से स्टार्ट करें। अच्छी बात स्टॉक मार्केट की ये है कि आप 100, अगर आप, मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बात करूं, आई थिंक 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है। ओके, तो विच इज़ नथिंग, 100 दिरहम 150 दिरहम की बात कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएई की स्टॉक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आपका 1,000 दिरहम 500 दिरहम, मुझे नहीं पता कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरे ख्याल से मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो भी करते हैं इन्वेस्ट, हाँ उसके अंदर मिनिमम ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, शायद 10-15 दिरहम के करीब की ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है पर ट्रांजैक्शन, तो वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होती दुबई के अंदर। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन 500 दिरहम, इवन अगर आप कोई आप सोचें एप्पल का शेयर की वैल्यू आई थिंक कोई $220 है। मैं चाहता हूँ कि एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 दिरहम है, $20 हैं, मैं $20 के शेयर खरीद सकता हूँ, वो फ्रैक्शनल शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो